देखना चाहते हैं, हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ। जी दीदी, बाबा ने कहा, इसीलिए हमें अपने संस्कारों को दिव्य संस्कारों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। आज यदि संसार पर एक नजर दौड़ाए तो प्रातः सभी मनुष्यों के संस्कार दिनों दिन आसुरी बनते जा रहे हैं। अब बाबा कह रहे बच्चे हमें अपने संस्कारों को दिव्य संस्कारों में परिवर्तन करना चाहिए। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो जो मनुष्यों के संस्कार हैं दिनों दिन कैसे आसुरी बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो आसुरी वृत्तियों पर ना जो ईश्वरी वृत्तियां हैं, जो दैवी वृत्तियां हैं, वो हावी होंगी और उनका भी परिवर्तन होगा। लेकिन कब होगा? जब हम स्वयं में, हमारे में वो चीजें दिखाई देने लगेंगी कि इनकी जो वृत्तियां हैं, इनके जो संस्कार हैं, वो दैवी संस्कार हैं, ये तो दैवी गुण वाले हैं। तो ऑटोमेटिक आसुरी वृत्ति वाले हमारा सम्मान करेंगे और वो भी परिवर्तन करने के लिए हिम्मत करेंगे आगे बढ़ने की। जी दीदी, बाबा ने कहा, गिरावट की तीव्र गति होने के कारण कोई भी मनुष्य आत्मा अपने संस्कार परिवर्तन का विचार ही नहीं करता, बल्कि देखा यही जाता कि यदि किसी बच्चे में क्रोध का संस्कार है अथवा झूठ बोलने का संस्कार है, संस्कार और ही हैं कि बच्चे आपके जीवन में अगर आपके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, ठीक है, और सामने वाले देख रहे हैं कि इनके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं और वो हमको जब हम बदलेंगे तभी वो बदलेंगे, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। ठीक, उसके बाद वो क्या, जो आयु के साथ साथ बाबा कहते हैं कि सोचते हैं कि जब बड़ा होगा ना तो शायद बदल जाएगा, इसको समझ आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जो उसके संस्कार हैं और जटिल होते जाते हैं और तब वो इतने पक्के हो जाते हैं कि परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है बाबा की, कि बाबा ने कहा था कि बच्चे, फूल बताया था कि कैसे 3 प्रकार के फूलों का वर्णन किया था, कि एक फूल माने ओरिजिनल फूल, और एक लोहे का फूल, 4 फूल थे शायद, है ना, और एक पीतल का फूल। ठीक है, 3। तो ये इनमें कैसे, तो ये संस्कारों का बाबा ने इससे तुलना किया था। तो बोले जो ओरिजिनल फूल है, थोड़ी हवा चलती है और वो माने उसकी पंखुड़ी झड़ जाती है और वो माने बीज रूप खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये वो संस्कार वाली आत्माएं हैं जिसके माने संस्कार चलो अभी अभी थोड़ी गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन जैसे शिक्षा मिली वो सुधर जाते हैं। फिर एक पीतल का फूल बाबा ने बताया कि वो, उसके लिए हमको जो योग की अग्नि है वो थोड़ी तेज करनी पड़ती है ना, पीतल को पिघलाने के लिए, और वो भी परिवर्तन हो जाता है। बोले सबसे जो कड़ा होता है वो लोहे का संस्कार होता है, जो माने जिसको बदलना बहुत, उसके लिए बहुत ज्यादा हमें योग अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, तब लोहे जैसे संस्कार वाली आत्माओं का परिवर्तन हो सकेगा। तो जैसे कहते हैं ना, आयु बढ़ती है तो संस्कार पक्के होते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और वो तभी संभव है जब शिक्षा देने वालों के संस्कार परिवर्तित हो गए हों। जी दीदी, बाबा ने कहा, आज संसार में मनुष्य सबसे अधिक दुखी अपने स्वयं के गलत संस्कारों से है। गलत संस्कार बस वह स्वयं भी दुखी हो रहा है, वह दूसरों को भी दुखी कर रहा है। संस्कार परिवर्तन का मार्ग अब स्वयं सर्व समर्थ ईश्वरीय पिता के दिया है। अब बाबा कह रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो दुख करने वाला वो मेरे स्वयं के संस्कार हैं।
ठीक है। और अगर इनको परिवर्तन करना है तो ईश्वर पिता के अलावा कोई हमें ऐसा मार्गदर्शन कर ही नहीं पाया है आज तक, और न आगे कर सकता है, जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो सके। ठीक है। तो हमें संस्कार परिवर्तन के लिए क्या करना है, किसी को जिम्मेवार नहीं बताना इसके कारण मेरा संस्कार ऐसा, कोई कारण नहीं। तो जैसे गीता में भी लिखा है ना कि आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु स्वयं बनती है, अपने दुख सुख का कारण वो स्वयं बनती है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है कि किसी का बहाना दे के हम अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। ठीक है। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं और हमको ही परिवर्तन करना होगा। और प्यारे परमात्मा इस समय आकर जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण कर हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, संभव है। जी दीदी, बाबा ने कहा, उन्होंने हमारे असली संस्कारों की हमें याद दिलाकर हमारे स्वमान को जगाया है और पुनः उन्हीं आदि संस्कारों को जीवन में लाने का सरल मार्ग भी बताया है। उसी ईश्वरीय मार्ग प्रदर्शन के आधार पर वर्तमान समय लाखों मनुष्य आत्माएं अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में जुटी हुई हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने बाबा ने हमारे संस्कार परिवर्तन का मार्ग बताया है। ठीक है। और उस संस्कार परिवर्तन करने के लिए हजारों आत्माएं उस प्रयास में जुटी हुई हैं कि कैसे करके हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएं, क्योंकि दुख जो हम दुखी हो रहे हैं वो अपने संस्कारों के वशीभूत होकर दुखी हो रहे हैं। ठीक है। तो इनको हम बदलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बना सकते हैं। और ऐसा प्रयास माने बहुत आत्माएं अब करने में लगी हुई हैं, बाबा के बताए मार्ग पर चलकर उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रही हैं। जी दीदी, बाबा ने कहा, किसी के संस्कार बहुत तीव्रता से परिवर्तन होते हैं, तो किसी के कुछ वर्षों के पुरुषार्थ की मेहनत से परिवर्तन होते। यदि इसके कारणों पर ध्यान दिया जाए तो कुछ रहस्य इस संदर्भ में सामने आते हैं। जो व्यक्ति अपने गलत संस्कारों को जान लेता है, समझ लेता है, तो वह जानता है कि मुझे यह गलत संस्कार है और उसे बदलने का दृढ़ संकल्प लेकर सत्य विधि अपनाता है। अब बाबा कह रहे हैं कि किसी के संस्कार तो जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। और किसी के संस्कार परिवर्तन करने में 2-4 वर्ष लग जाते हैं ना। तो ये परिवर्तन ना होने का कारण क्या है? तो बाबा कहते वो व्यक्ति खुद जानता है कि मेरे संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, देखते भी हैं कि कोई आत्मा आती है यज्ञ में तो बहुत जल्दी बदल जाती है ना, उसमें दैवी गुणों की धारणा हो जाती है, उसके जो माने ईश्वरी नियम मर्यादाएं हैं उनका पालन करना उसके लिए सहज हो जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसी भी आत्माएं आती हैं यज्ञ में जिसके संस्कार परिवर्तन करने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इसका कारण बाबा कहते वो स्वयं जानते हैं कि क्यों उनका संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जरूर इसमें आलस अलबेलापन जब आ जाता है, कर लेंगे, हो जाएगा, है ना, देखेंगे, और दूसरों को देखना शुरू कर देती आत्माएं कि वो तो इतने दिन से ज्ञान में चल रही हैं, अभी तो उन्हीं वही नहीं सुधरे हैं, वही नहीं बदले हैं, हम तो अभी नए नए हैं, है ना। तो जब ऐसा हम देखना शुरू करते हैं तो हमारा जो परिवर्तन है उसमें समय लग जाता है। और जब एक बाप, है ना, और उसकी शिक्षा और मैं और दृढ़ प्रतिज्ञा कि मुझे बदलना ही है,
मुझे अपने संस्कार परिवर्तन करना ही है। जब ऐसी दृढ़ता की प्रतिज्ञा हम करते हैं तो हमारे संस्कार तीव्रता से परिवर्तन होना शुरू होता है। जी दीदी, बाबा ने कहा तो पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने गलत संस्कारों की पकड़ हो। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि हमें हमारे गलत संस्कारों की पकड़ हो। ठीक है, हमारे संस्कार हमको गलत है ये समझ में ही नहीं आते, और दूसरा कोई कहता है तो उसको हम उल्टा जवाब देते हैं कि आप देख लो, आपसे तो हम अच्छे हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये पकड़ आनी चाहिए। अगर कोई बताता है तो हमें उसका तो सम्मान करना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है और इस व्यक्ति को दिखाई देती है, तो ये आत्मा तो मेरी मददगार है, ये मुझे बता रही है कि आपके अंदर ये कमी ये कमजोरी है, तो उसका धन्यवाद करें हम और उस संस्कार को परिवर्तन करने का प्रयास करें हम। ठीक है। जी दीदी, संस्कार परिवर्तन का दूसरा पार्ट रहेगा कल। तो आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी। और दीदी से निवेदन रहेगा कल भी हमारे साथ ज्वाइन करें। तो चलो अभी ठीक है। दीदी जी से ठीक है, निवेदन है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जो भाई बहनें जुड़ रहे हैं वास्तव में बहुत रॉयल आत्माएं हैं, है ना। प्रभु प्राप्ति के लिए जो अग्रसर हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तपस्या करके, है ना, सारी समस्याओं को मिटाना है और बाबा का, है ना, राइट हैंड बनकर बाबा का नाम वाला करना है। ठीक है, तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद ना, शुक्रिया। जी दीदी, अभी दीदी जी से निवेदन है हमें बाबा की मीठी सी याद की ओर ले चले। ओम शांति। मैं तपस्वी आत्मा अपने तपस्वी जीवन के मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को देखते हुए उनका निवारण करते हुए अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जा रही। मुझे आत्मा को सदा ये चेकिंग करते रहना है, किसी भी प्रकार के विकार, किसी भी प्रकार के संस्कार मेरी तपस्या में अगर विघ्न रूप बनते हैं तो उसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण करने वाली मैं आत्मा अपने स्व के संस्कार को देखने वाली हर विघ्नों को दूर करके विकारों एवं संस्कारों का परिवर्तन करके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही। संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य लेकर अपने संस्कारों को परिवर्तन कर मैं संसार परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा
मैं कभी आलस और अलवेलेपन में आकर किसी दूसरे के कमजोर संस्कार देखकर उसका वर्णन कभी नहीं करूंगी। कमजोर संस्कार वाली आत्माओं को सहारा देकर उन्हें भी शक्तियां देकर उनके अंदर विश्वास की ज्योति को जगाकर आगे बढ़ाने में सतत प्रयासशील रहूंगी। सारे विश्व का कल्याण हो, हर आत्मा के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण हो, तब ये संसार शीघ्र परिवर्तित होगा। सुंदर सतयुगी दुनिया का आगमन होगा। हम सब दैवी संस्कारों को धारण कर उस श्रेष्ठ दुनिया में अभिनय करने के लिए तैयार होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुभ रात्रि।